बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मल्टीविटामिन इन मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। मर्दाना और औरतों के बांझपन में मल्टीविटामिन का रोल क्या है। अब इस पे हम वन बाय वन कुछ मल्टीविटामिन है जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आप इनफर्टिलिटी में, मर्दाना और जनाना बांझपन में, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी का क्या रोल है। मेल्स में विटामिन डी जो है वो टेस्टोस्टेरोन पैदा करने में एक अहम रोल अदा करता है। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये आमतौर पे इसको हम मेल हार्मोन, मर्दाना हार्मोन भी कहते हैं। इस टेस्टोस्टेरोन जो होता है इसकी प्रोडक्शन में ये बहुत अहम रोल अदा करता है। अब टेस्टोस्टेरोन आपका जो है कि इसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स में उसका बहुत अहम रोल है। मर्दाना खसूसियात जो होती हैं उसमें उसका एक बहुत अहम रोल है। दूसरा, ये आपकी जो टेस्टोस्टेरोन स्पर्म प्रोडक्शन, सीमन प्रोडक्शन में भी इसका बहुत अहम रोल है। अब विटामिन डी क्या करता है, आप पे एक तो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को करता है इंक्रीज मेल्स में, मर्दों में। दूसरा वो क्या करता है, मर्दों में सीमन की क्वालिटी को बेहतर करता है। अब सीमन की क्वालिटी बेहतर होती है, सीमन क्या है, सीमन वो वाइटिश सा डिस्चार्ज होता है मर्दों में, जिसके अंदर स्पर्म्स वगैरह और जरसूम वगैरह होते हैं। वो एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स देता है इनको लाइव रखने के लिए। अब उसकी प्रोडक्शन से क्या होगा, मतलब इसका विटामिन डी का रोल है कि वो स्पर्म की मोटेलिटी को इंक्रीज करता है और स्पर्म के काउंट को इंक्रीज करता है। अब जो स्पर्म काउंट है और उसकी मोटेलिटी, मतलब उसकी मूवमेंट्स, ये फर्टिलाइजेशन में बहुत अहम है। मतलब कि जब औरत के अंडे से जाके ये आपका जरसूमा मिलेगा या स्पर्म मिलेगा, तो इसकी मोटेलिटी अगर नॉर्मल होगी और साथ इसमें ज्यादा नंबर ऑफ काउंट सेल्स होंगे, उतने ही चांस ज्यादा होंगे कि औलाद होने के एग से मिल लेंगे। अब क्या है, फीमेल्स में भी क्या करता है, फीमेल्स में भी ये हार्मोन लेवल को रेगुलर करता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन में अहम रोल अदा करता है। और दूसरा, औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसको नॉर्मल करता है, मतलब मेंसेस जिसे कहते हैं, या आप माहवारी कह लें उर्दू में, उसको रेगुलर करता है। माहवारी का रेगुलर होना, मेंसेस का रेगुलर होना एक औरतों में बहुत अहम रोल है कि आप उसकी औरतों की फर्टिलिटी के लिए उनका बांझपन ना होना, इसके लिए बहुत अहम है। अब दूसरा, ये ओवुलेशन में काम करता है। ओवुलेशन क्या है, वो ये होता है कि जब एक खास दिनों बाद जब औरत में से अंडा ओवरी से डिस्चार्ज होता है, कि मतलब वो रेडी हो जाता है कि मतलब कि अब ये स्पर्म के साथ मिले और फर्टिलाइजेशन हो, मतलब कि बच्चा बनने का अमल शुरू हो। तो ये अक्सर नोटिस किया गया है, जिन फीमेल में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, स्टडीज की गई है कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उन फीमेल्स में इनफर्टिलिटी का रेट हाई पाया गया है। मतलब उसमें एवोल्यूशन नहीं प्रॉपर होगी, प्रॉपर एस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे। तो इसलिए विटामिन डी एक अहम किरदार है मर्दों में और औरतों में, औरतों के बांझपन में। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विटामिन डी की प्रोडक्शन, मतलब सोर्सेज क्या है। जो कॉमन सोर्सेज आपको बता दो, जो जिसमें मोस्ट कॉमन पाया जाता है, उनमें सबसे पहले सूरज की रोशनी, सनलाइट। ये विटामिन डी की सोर्सेज के अंदर एक टॉपिक भी मैंने बनाई है, वीडियोस में डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा, एक तो सूरज इसके लिए अहम सोर्स है। दूसरा, सब्जियों में मशरूम्स है, अंडे, एग योग जो अंडे की जर्दी होती है, और चर्बी। ये 4-5 सोर्सेज बड़ी कॉमन है, इसमें हाई है, लेकिन सब में अहम सूरज की रोशनी है। उसके बाद हम अगले जिस विटामिन के मतलब बात करनी है, जो कि इनफर्टिलिटी में अहम रोल अदा करता है, वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। अब क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है, कि पहले तो आपको पता चाहिए ऑक्सीडेंट और ये फ्री रेडिकल्स क्या है, फिर आपको पता चलेगा एंटीऑक्सीडेंट क्या है। अब ऑक्सीडेंट और जो फ्री रेडिकल्स है, इसको समझाने के लिए एक मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आप देखते हो कोई फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में जब कोई काम वगैरह हो रहा होता है, मतलब कोई मतलब आप समझ, शुगर मिल समझ लें, उसमें जब गन्ना वगैरह वो यूज करते हैं, उसका रॉ मटेरियल बच जाता है। रॉ मटेरियल बचता है जिसकी वो बड़ा बदबूदार और बड़ा, आप गुजरेंगे कभी शुगर मिल की फैक्ट्रियों के पास से कभी गुजरो तो आपको एक बहुत अजीब सी स्मेल आएगी, जब जिन दिनों में शुगर बनाने का ये वो होता है, दिन होते हैं। अच्छा, वो रॉ किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका एक रॉ मटेरियल निकलता है जो कि जाया मादा होता है, उसके करते हैं। अब ऐसे ही हमारी जिस्म में जब एनर्जी पैदा होती है, मतलब डिफरेंट प्रोसेस के साथ एनर्जी पैदा होती है, उसकी सूरत में ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं।
ये समझ लो उसका रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल है, मतलब वेस्टेड मटेरियल है, सॉरी रॉ मटेरियल का वर्ड मैं गलती यूज कर रहा हूँ, वेस्टेड मटेरियल यूज करेंगे हम, उसका वेस्टेड मटेरियल है, ठीक है, मतलब उसकी वेस्ट है। तो जब ये फ्री रेडिकल बॉडी में पैदा होते हैं, बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, मतलब ये बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी ही में एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इसको खत्म किया जाता है, और उस प्रोसेस को हम उन जो चीजें इसको खत्म करती है उसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है। मिसाल के तौर पर यही विटामिन सी, बहुत से एंटीऑक्सीडेंट आपने पढ़ा होगा, विटामिन सी ई आपके ये फोर्टिफाइड जो क्या नाम है, ये घी वगैरह कोई ऐसी चीजें होती है, प्रोडक्ट्स वगैरह डब्बे बंद के उसमें लिखा होता है कि विटामिन सी ई है, भी इसमें मौजूद है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली वो विटामिन सी ई नहीं डाला होता, एक्चुअली वो विटामिन सी ई को एज अ एंटीऑक्सीडेंट डाला होता है कि चीजें खराब ना हो, ठीक है। इसे मेरे ख्याल में ये 2-3 एग्जांपल से आपको बेहतर समझ आया होगा कि एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट है क्या। तो ये विटामिन सी जो है ये बहुत अहम एंटीऑक्सीडेंट है। अब ये मेल्स में क्या करता है, मिसाल के तौर पर इसके स्पर्म्स को डैमेज से बचाता है, मतलब जैसे ऑक्सीडेंट रेडिकल्स होते हैं वो उसके काउंट को बेहतर करता है, इसकी इसकी मार्फोलॉजी मतलब इसकी शेप वगैरह क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए उसको बेहतर करता है, मोर्टेलिटी को बेहतर करता है, ये इस तरह अहम रोल अदा करता है। इसी तरह फीमेल्स में भी आ जाए, फीमेल्स में ये जो फीमेल्स के एग्स होते हैं उनको बचाता है, अम, उनको नहीं एंटीऑक्सीडेंट, ये जो हमारी बॉडी में एनर्जी के शुरू में मटीरियल रेडिकल्स वगैरह पैदा होते हैं उससे बचाता है। तो आपको ये मेरे ख्याल में बेहतर समझ आएगी विटामिन सी का क्या रोल है। उसके बाद होता है कि इसकी सोर्सेज क्या है, इसकी बेहतरीन सोर्सेज सिट्रस फूड है, मतलब ये जो आपको लेमन हो गया, नींबू हो गया, फिर ये आपके ऑरेंजेस हो गए, ये सिट्रस फूड्स की जो है ये रिच और ये बल्कि ये क्या नाम है, सब्ज मिर्चें है, ये भी बड़ी रिच सोर्स है विटामिन सी की। इसके बाद अब आगे आते हैं विटामिन ई, ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी बहुत अहम है एंटीऑक्सीडेंट है, इनफर्टिलिटी में रोल प्ले करता है। एक तो एज एंटीऑक्सीडेंट ये बचाएगा मेल्स के स्पर्म्स को बचाएगा, उनकी शेप को बचाएगा, उसका काउंट बेहतर करेगा, फीमेल के भी एग को बचाएगा। दूसरा इसका अहम रोल है मर्दों में, मेल्स में और मर्दों में, ये जो स्पर्म की मेम्ब्रेन होती है जिसमें इसको घेरा होता है, इसकी इंटेग्रिटी मतलब इसकी शेप और इसकी मजबूती को कायम रखता है। क्योंकि अगर ये मेम्ब्रेन इसकी जो स्पर्म के इर्द गिर्द होगी, ये अगर बेहतर होगी तो ये एग के अंदर पेनिट्रेट कर सकेगा, मतलब जैसे ही फीमेल्स और मेल का आपस में मिलाप होगा तो ये स्पर्म ट्रेवल करेंगे फीमेल के वजाइना में, रास्ते में से जब एग आपकी ओवरी से रिलीज होगा तो उसके लिए अगर मेम्ब्रेन इसकी प्रॉपर नहीं होगी तो अच्छी तरह पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन बच्चा बनने का अमल स्टार्ट नहीं होगा। और फीमेल्स में एडिशनल एक तो एंटीऑक्सीडेंट है, एक दूसरा रोल ये करता है, फीमेल की जो यूट्रस होती है बच्चेदानी, जब ये आपस में अंडा और स्पर्म मिल जाते हैं, मतलब एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मिल जाते हैं, बच्चा बनेगा प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो ये जो बच्चेदानी की द्वार होती है उसके साथ वहां जाके वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस फर्टिलाइजेशन को उस द्वार पे लगने में मदद अदा करता है फीमेल में। अगर इसकी कमी हो तो अक्सर अबॉर्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में अबॉर्शन फर्टिलाइजेशन सही तरीके से हो नहीं पाती, मतलब अबॉर्शन जरा थोड़ी सी देर में बात चली जाएगी जरा जब कुछ वीक्स बाद, लेकिन ये स्टार्टिंग में फिर मसला होता है कि मतलब स्पर्म और एग मिल रहे होते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो नहीं पा रही होती, स्टार्ट नहीं अमल हो पा रहा होता। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद अगला विटामिन है, हम बात करते हैं फोलिक एसिड की बात करते हैं, विटामिन B9। अब तक इससे पहले 3 विटामिन की हम बात कर चुके हैं। अच्छा, फोलिक एसिड जो है विटामिन B9 है, इसका भी बहुत अहम रोल है मेल और फीमेल्स में। ये तो बल्कि क्योंकि इसकी आपकी बॉडी में स्टोरेज बहुत कम होती है, मतलब 2-3 मंथ्स का स्टोर होता है। ये तो अक्सर जो मर्द और औरतें प्लान कर रहे होते हैं उनको हम ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये 2-3 महीने पहले लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये डीएनए सिंथेसिस में बड़ा अहम डीएनए होता है कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स करता है कि हमारे में कोड होता है हमारे जिस्म में, जैसे हम कहते नहीं कि हमारा थंब प्रिंट है, ये समझ लो हमारे डीएनए जो है, अक्सर आपने देखा भी होगा जी इसका डीएनए टेस्ट करा लो, ये डीएनए ये बेबी किसका है, या कोई थंब प्रिंट्स मिलते हैं, कोई चीज मिलती है उसका हम डीएनए करवाते हैं, लेकिन ये अलग टॉपिक हो गया। अच्छा, ये फोलिक एसिड की कमी की वजह से एक तो ये आपके स्पर्म्स की मोटेलिटी, काउंट, मॉर्फोलॉजी और फीमेल्स में भी एग्स की ग्रोथ, साथ साथ इसमें इसका एक अहम रोल है कि जब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है अमल, तो ये नर्वस सिस्टम जो कि आपका ये हराम मगज ये वगैरह ये फीमेल में बड़ा अहम रोल करता है। इसकी कमी की वजह से अगर औरत में इस चीज की कमी और फर्टिलाइजेशन हो जाए और खुदा ना खास्ता बच्चे की परवरिश हो जाए और इसकी स्वेयर कमी हो
तो बहुत सी पेचीदगियाँ हो सकती है नर्वस सिस्टम की पैदाइशी तौर पे बच्चों को, जो कि आपके दिमाग, हराम मगज और इसके मतलब बहुत सी बीमारियाँ हो सकती हैं। उसके बाद आ गया जिंक। जिंक का भी बहुत अहम रोल है। ये भी ये आपका क्या नाम, फोलिक एसिड है, इसकी जो मेन सोर्सेज मैं आपको बताना भूल गया। फोलिक एसिड की जो मेन सोर्सेज हैं वो उसमें सब्ज सब्जियां, लीफी वेजिटेबल, जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो होती हैं। फिर आप इसमें दालें दालें वगैरह कर सकते हैं। और जो विटामिन ई है उसमें भी सब्ज सब्जियां और नट्स बड़े अहम हैं उसमें। अब आगे आ जाते हैं इसमें अगला जो मैं विटामिन, आपके 4 विटामिन हो चुके हैं, डी, सी, ई, फोलिक एसिड। थोड़ा मैं जिंक की बात करने लगा हूँ। जिंक तो एक तो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है, उसमें उसका बहुत अहम रोल है। फिर जो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा तो ये स्पर्म्स की, जैसे क्योंकि कुव्वत मुदाफिया हर चीज में इंपॉर्टेंट है, फिर ये आपके स्पर्म्स की मोटेलिटी, लाइफ, इसको अच्छा करता है। और फीमेल्स में भी एग्स में बहुत अहम रोल अदा करता है। अब आपने 5 मल्टीविटामिन में दोबारा दोहरा रहा हूँ, याद रखने हैं, इनकी सोर्सेज भी याद रखनी है। जो जिंक है ये मेनली मिलता है आपको, ये क्या नाम है, लीवर वगैरह, ये आपकी ये कलेजी होगी और मीट वगैरह। दोबारा बोल रहा हूँ, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड और आखिरी मैंने आपको जिंक बताया। उसके बाद कुछ और सोर्सेज होते हैं, मतलब कोएंजाइम क्यू10, क्यू10, सेलेनियम और एल-आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है। इनकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी ट्रेसेस हमारी बॉडी को जरूरत होती है। ये भी हमारे पास एनिमल सोर्सेज से आता है, मतलब गोश्त वगैरह इधर से आता है। ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं। और इनका भी, इनकी कमी की वजह से भी अक्सर पेशेंट में पाया गया, जिन पेशेंट को इसकी कमी होती है उनमें भी मर्दों और औरतों में बांझपन का बहुत अहम बता गया। जो सेलेनियम है उसके मतलब मैं बताऊंगा, थायराइड हार्मोन होता है, गिलर आपने सुना होगा। अगर उस हार्मोन उसके अगर सेलेनियम की कमी हो तो देखा गया कि ये थायराइड, एफ3 और टीएसएच हार्मोन्स होते हैं, इसकी कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो तो इसका आपके इनफर्टिलिटी में बड़ा अहम रोल है हार्मोन है, क्योंकि ये जब हार्मोन ऊपर नीचे होता है तो दूसरे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल बेहतर होंगे तो फिर ही वो रेगुलर तौर पे उनकी एग की प्रोडक्शन होगी, वो काफी डिस्टर्ब होती है। तो मैं एक दफा सम अप कर देता हूँ कि आपको मैंने इसमें कोशिश की थी कौन कौन से विटामिन अहम है, आपको एक जनरल नॉलेज दिया है और इनकी सोर्सेज आपको मैंने बताई हैं। दोबारा एक दफा करता हूँ, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड, जिंक, फिर उसके बाद कोएंजाइम क्यू10, सेलेनियम और एल-आर्जिनिन अमीनो एसिड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें, इंशाल्लाह उसका आंसर देंगे। थैंक यू।